नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। रसगुल्ले बांटने के लिए हो जाए तैयार। सावन महीने में कुंभ राशि के सभी कष्ट दूर करेंगे महाकाल। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा का प्रिय महीना यानी सावन का महीना शुरू हो गया है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। ऐसा बताया जाता है कि इस पूरे महीने अगर शिव जी की आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सावन के महीने में भक्त सावन सोमवार का व्रत भी करते हैं। सावन का महीना बहुत ही खास माना गया है। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो देवी पार्वती जी ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके पश्चात भोलेनाथ इनको पति के रूप में प्राप्त हुए थे। अगर व्यक्ति अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन महीने में भगवान शिव जी की आराधना करता है तो इससे सभी मुरादें पूरी हो जाती है। वर्ष 2020 का सावन महीना बहुत ही विशेष माना गया है। ऐसा बताया जाता है कि यह सावन खास संयोग में मनाया जाएगा। सावन महीने की शुरुआत सोमवार से ही हुई है। इस सावन में 11 सर्वार्थ सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से यह सावन महीना बहुत ही खास रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह सावन का महीना किस तरह रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य राशिफल के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सावन का महीना विशेष तौर पर आमदनी के मामले में बेहतर रहने वाला है। आपकी कई सफलताएं आपको अनेक प्रकार से आर्थिक लाभ प्रदान करने में सफल रहेगी। परिवार का सहयोग भी इसमें शामिल होगा। शुक्र देव की कृपा आप पर जमकर बरस जाएगी और आपकी वजह से आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेंगे और यही सुख आपको सुकून भी देंगे। परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण रहेगा और आप अपने घर वालों को समय देंगे, जिससे आपको स्फूर्ति का एहसास होगा। इस दौरान अधिक यात्राएं नहीं होगी और आप अधिक व्यस्त भी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आप जीवन में आने वाले समय के लिए कुछ बड़ी योजनाएं प्लान कर सकते हैं और उन पर अमल करने के लिए खाका तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। यदि आपके करियर की बात की जाए तो इस दौरान आपको थोड़ी चुनौतियां तो मिलेगी, लेकिन फिर भी स्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी। दशम भाव का स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आप अपने करियर में काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपको वरिष्ठ अधिकारियों से भी काफी सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम को सराहना देंगे और इतना ही नहीं, इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपको थोड़ा सा सावधान भी अवश्य रहना होगा, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। इस दौरान यदि आप धैर्य रखते हैं तो उत्तरार्ध बहुत ही बेहतर रहेगा और आपको आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाएगी। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आप एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का प्रेम व वैवाहिक जीवन किस तरह रहने वाला है। प्रेम जीवन में आपकी नैया डोलने लगेगी। उसकी वजह है पंचम भाव पर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव और पंचम भाव के स्वामी का पीड़ित होना। ऐसे में बातों बातों में ही बात बिगड़ भी सकती है और अधिक बोलना भी आपके लिए अहितकर हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि वाद विवाद इस हद तक पहुंच सकता है कि आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाए। ऐसे में शुक्र देव की कृपा ही आपके काम आ सकती है। इसीलिए अपने मन को हल्का रखें और आवश्यकता पड़ने पर ही अपने प्रियतम से मिले, तभी आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ खुश नसीब लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनको प्रेम विवाह की सौगात इस आने वाले महीने में मिल सकती है। यदि आप शादीशुदा है तो आपको अपने जीवन साथी के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे और उनके कार्य क्षेत्र में उनकी जमकर सराहना होगी।
तथा संभवतः उन्हें कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। यह स्थिति परिवार और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगी और आपके दाम्पत्य जीवन का तनाव भी दूर हो जाएगा। इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है, इसमें किसी और का हस्तक्षेप ना होने दे, अन्यथा वह आपके दाम्पत्य जीवन की खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक राशिफल के बारे में। आर्थिक मोर्चों पर यह महीना काफी हद तक अनुकूलता लेकर आएगा, जहां शुक्र देव योग कारक की भूमिका निभाएंगे और आपको सभी सुखों की प्राप्ति कराएंगे, जिसमें आप कोई नया वाहन अथवा नया घर भी ले सकते हैं अथवा घर की सजावट कर सकते हैं। यानी कि आप इस महीने काफी आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त एकादश भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव होने से भी आपकी स्थिति काफी बेहतर बनेगी और आर्थिक मोर्चे पर आप काफी मजबूती से खड़े रहेंगे। शनि 12वें भाव में स्थित होकर आपके नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और द्वितीय भाव को भी, जिसकी वजह से 7 समुद्र पार अर्थात विदेशों से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप थोड़े कमजोर हो सकते हैं। उसकी वजह है राशि स्वामी का अपने से 12वें भाव में स्थित होकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देना और आपकी राशि का पाप कर्तरी योग में होना। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति तथा उस पर गुरु और केतु का प्रभाव पंचम भाव से संबंधित दिक्कतों और एकादश भाव को भी पीड़ित दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको पेट, लिवर, गुर्दे तथा पैरों में किसी प्रकार का दर्द या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए आपको नीचे दिए गए उपायों को करना चाहिए तथा आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सक की परामर्श भी लेना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन इस महीने में काफी बेहतर परिस्थितियों से गुजरेगा और अगर घर में किसी प्रकार की समस्याएं चली भी आ रही थी तो इस दौरान दूर हो जाएगी। परिवार में प्रेम की गंगा बहेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम व स्नेह की भावना बढ़ेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान काफी चुस्त दुरुस्त रहेगा, जिससे वे सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी माता जी इस दौरान काफी एक्टिव रहेगी और परिवार में खुशियां आएगी। परिवार के लोग घर में कोई पूजा पाठ या फिर अच्छा फंक्शन करने का भी प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से घर में और भी ज्यादा खुशियां बढ़ जाएगी। भाई बहन भी परिवार के साथ खड़े रहेंगे और एकजुटता दिखाएंगे। पारिवारिक आय में भी वृद्धि होगी, अर्थात इस महीने कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन काफी बेहतर रहेगा। हालांकि संतान के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं सावन माह में किन नियमों का पालन करना चाहिए। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। चारों तरफ लोगों के अंदर शिव भक्ति की लहर देखने को मिलती है। भक्त बड़े ही उत्साह के साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो सावन महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु सावन महीने में आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से नियम है। पहला, अगर आप सावन महीने में भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस दौरान आप हल्दी का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, सावन महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। तीसरा, सावन महीने में आप दूध का सेवन ना करें। विशेष रूप से सावन के महीने में व्रत रखने वाले लोगों को दूध का सेवन करने से बचना होगा। चौथा, आप सावन महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें। पांचवा, सावन महीने में आप किसी का भी अपमान मत कीजिए और ना ही बुरे विचार अपने मन में लाए। सावन महीने में आपका पूरा ध्यान भगवान शिव जी की पूजा में होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि सावन माह में किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो
तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।